हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो अधिसूचित की गई थी, उसके बाद बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के जिस एसओपी का इंतज़ार था वह एसओपी भी जारी हो चुका है। और इस एसओपी में एक किस मुख्य कंडिका को, जो पुराने वाली नियमावली है स्थानांतरण की, उस नियमावली के किस कंडिका को शिथिल किया गया है, इस पर बात करूंगा। और साथ ही साथ इस एसओपी के बाद जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, इन सभी का स्थानांतरण हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, उस पर भी इस एसओपी के माध्यम से बात करने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो एसओपी जारी किया गया है, इस एसओपी में चाहे ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया हो, ट्रांसफ़र में समान ट्रांसफ़र हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, इन दोनों के भी विभिन्न बिंदुओं को इसमें क्लियरफाई किया गया है। और साथ ही साथ जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको भी और स्पष्ट इसमें किया गया है। तो इसमें जो पुराने वाले नियमावली को विस्तारित रूप दिया गया है और कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसमें एक नियम यह है जिसको फर्स्ट कंडिका में ही लिखा गया है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3 के उपकंडिका 9 में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के निमित्त शिथिल रखा जाएगा। यानी जो नियमावली है जो इसके पहले आई हुई है, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, उसके कंडिका 3 के 9 में लिखा हुआ था कि कोई भी शिक्षक 5 वर्ष के बाद स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे। उस नियम को शिथिल किया गया है एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि प्रथम समव्यवहार में, यानी इस बार जो फर्स्ट बार इस बार ट्रांसफर इस नियमावली के आलोक में होगा, इस बार भर शिथिल रहेगा। यानी जिनका 5 वर्ष से कम भी सेवा अवधि हुआ है वो भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस नियमावली के आलोक में जब एक बार ट्रांसफर इनका हो जाएगा इस बार, उसके बाद अगला ट्रांसफर 5 वर्ष के बाद होगा। सिर्फ फर्स्ट बार के लिए, इस बार के लिए इस 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के शर्त को शिथिल कर दिया गया है कि इस बार यह लागू नहीं होगा। तो ये तो एक अच्छी बात है कि 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा को इस बार स्थगित रखा गया है, इस शर्त को शिथिल रखा गया है। लेकिन क्या इस शर्त को शिथिल रखने के बाद भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टीआरई 3 से बहाल विद्यालय अध्यापकों का स्थानांतरण होगा? तो ये जो दूसरा इसमें नियम है, कंडिका 2 में लिखा हुआ है कि परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी जो भी शिक्षक परीक्षा अवधि में प्रोबेशन पीरियड में होंगे या जो भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक प्रोबेशन पीरियड में होंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात आती है कि जो नई परीक्षा अवधि नियमावली है उसमें परीक्षा अवधि जो पहले 2 वर्ष थी उसको घटाकर 1 वर्ष किया गया है। तो क्या बीपीएससी टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण होगा?
तो नहीं इसमें एक पेच फंसा दिया है शिक्षा विभाग ने। पेच यह फंसा दिया है कि यदि 1 वर्ष भी माना जाए, हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी पुराने नियमावली के आलोक में 2 वर्ष ही रखा है। परीक्षा अवधि नियमावली जो समान प्रशासन विभाग का है उसमें 1 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन उस समान प्रशासन विभाग के परीक्षा नियमावली के आलोक में शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने अभी अलग से आदेश जारी नहीं किया है, जिसको लेकर के विधानमंडल में भी प्रश्न उठाए गए हैं कि 1 वर्ष कब किया जाएगा। यदि वह 1 वर्ष मान भी लिया जाएगा कि 1 वर्ष में ही परीक्षा अवधि पूर्ण हो जाएगी, तो उस लिहाजे से भी आप देखेंगे तो जो TRE 3 से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं उनका मई 2026 में 1 साल होगा, और जो हेड टीचर हेडमास्टर हैं तो सभी HT और HM का जुलाई 2025 में योगदान हुआ था, तो उनका जुलाई 2026 में 1 वर्ष हो रहा है। तो इस हिसाब से हो जाता, लेकिन अब इसमें एक नया पेज फंसा दिया शिक्षा विभाग, जो तीसरे कंडिका में आप देखेंगे कि स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्य अनुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि यानी 31 मार्च 2026 कट ऑफ डेट रहेगा। यानी यदि परीक्षा अवधि 1 वर्ष भी पूरा होना जरूरी है सेवा का, तो सेवा अवधि विद्यालय अध्यापक TRE 3 का मई में होगा और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जुलाई में होगा, लेकिन इसने कट ऑफ डेट तय कर दिया 31 मार्च 2026 ही। अब इस पेच के चलते जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं और BPSC TRE 3 से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं उनके स्थानांतरण पर रोक हो जाएगा। संकट उनके स्थानांतरण पर इस कंडिका से आ गया है। अब स्थानांतरण उनका नहीं हो पाएगा इस SOP के आलोक में। अब विभाग इसको यदि चाहे लोग आवाज उठाए तो इसमें कुछ संशोधन करे, वो अलग की बात है, लेकिन विभाग को एक ये भी बात सोचना चाहिए कि आखिर जो 2025 में स्थानांतरण हुआ था उसमें जो परीक्षा अवधि में थे उनका भी स्थानांतरण किया गया। तो एक ही विभाग 2025 में परीक्षा अवधि वाले का भी स्थानांतरण कर रहा है और 2026 में कह रहा है कि नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग ऐसा पेचीदा नियमावली बना रहा है जैसे लग रहा हो कि विभाग इंतजार में है कि लोग इसको कोर्ट में ले जाएं और मामला रुक जाए और विभाग को कहने का मौका मिल जाए कि मामला कोर्ट में चला गया है। क्योंकि आप एक ही विभाग में 1 साल पहले कह रहे हैं कि हम परीक्षा अवधि वाले का भी करेंगे और किए भी, और वहीं 2026 में नई नियमावली ला के कह रहे हैं कि परीक्षा अवधि वाले का नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से असंतोष बढ़ेगा और लोग न्यायालय की भी रुख कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को व्यवहारिकता के आधार पर इस नियम को भी शिथिल करना चाहिए और BPSC TRE 3 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को भी मौका दिया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ विभाग इस पर निर्णय लेता है। फिलहाल प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक BPSC TRE 3 विद्यालय अध्यापक के स्थानांतरण में पेच लग गया है। आगे अन्य जो भी अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।